जब उसके अंदर से आप दिमाग हटा लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी कभी आपने शेयर आपका पैसा डुबा भी देगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको तेजी के आसार दिखेंगे। अब पता लग गया होगा कि गुड न्यूज़ की वजह से भी शेयर नीचे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। मैंने आपको एक दो दिन पहले जो वीडियो बनाकर बताई थी कि मंडे के दिन ये गिरावट करेगा, और मंडे के दिन नहीं करा तो मंगलवार के दिन भी ये गिरावट करेगा, और वैसा ही आज ये हो चुका है। जहां इसकी एक इतनी अच्छी एक न्यूज़ थी कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर वोडाफोन आइडिया में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं वाली जो न्यूज़ आ गई है, उसकी वजह से इसके शेयरों में उछाल आना था और कई लोगों के कान खड़े हो गए थे कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो लोगों ने इसके अंदर काफ़ी अपना होल्डिंग बनाया होगा और उनको अब पता लग गया होगा कि गुड न्यूज़ की वजह से भी शेयर नीचे आ जाते हैं। कई लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट भी लिया होगा, वो भी अपने आप को एक खुश नसीब मान रहे हैं। जहां वोडाफोन आइडिया ने 40 से 45 पैसे की नीचे की गिरावट करी और उसको धीरे धीरे इसने कवर भी करा, और वहीं संभावना नज़र आ गई थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि वोडाफोन आइडिया में जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको तेज़ी के आसार दिखेंगे ही दिखेंगे। जहां तेज़ी ज़्यादा होगी और वहीं अगले एक दिन में गिरावट कम होगी। इसका मतलब ये है कि एंट्री करने के लिए आपको ये प्रेरित कर रहा है। और जब आप किसी शेयर में एंट्री करते हैं और उसी में आपको जल्दी से ही झटका लगता है, क्योंकि आप बिना सोचे ही इसके अंदर एंट्री कर रहे हो। जिन्होंने होल्ड में है, जिनके पास पहले ही शेयर है, वो सर वहीं बैठे रहें, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कदम रख दिया है कि वो अब एग्ज़िट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लॉस ज़्यादा हो रहा है, वो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं। उनकी बात अलग है, लेकिन जो रोज़ के पैसे कमाने वाले हैं या कोई सपने देखने वाले हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा अभी इससे दूरी बनाइए, अभी इसका रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट तक आपको ये या तो इतना पैसा दे देगा या फिर आपका पैसा डुबा भी देगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। सिचुएशन और समीकरण कब चेंज हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। एक न्यूज़ और आ रही है कि वोडाफोन आइडिया का एक सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक केस चल रहा है, जिसमें से वोडाफोन आइडिया को लगभग 3,300 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, अगर जजमेंट वोडाफोन के फेवर में आता है तो। चलो, ये तो बात की बात है, सर आएगा तो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन ये भी एक न्यूज़ चलती जा रही है। आइडिया के प्रमोटर ने भी 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का जो मन बनाया है, इससे भी आज तो नहीं सर, शायद कल या परसों में शेयर में थोड़ी सी तेज़ी आएगी, ज़रूर देख लेना। लेकिन नई बाइंग बिल्कुल मना है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था, शुक्रवार के दिन आपको मैंने कहा था कि इसकी जो गिरावट जब हुई थी तब आपकी इसके अंदर होल्डिंग बनाने की एक चांस था, लेकिन वो चांस हमारे हाथों से निकल गया है। अब तो सिर्फ हमें संयम और थोड़ी दूरी इस शेयर से बनानी पड़ेगी, और जो ऊपर फंसे हुए हैं उनको तो थोड़ी सी नींद की झपकी लेनी पड़ेगी, और ये शेयर उनके प्राइस तक भी आएगा। देखो सर, कोई भी शेयर होता है वो आपको अचानक से खुश कर देगा। वो कब करेगा? जब उसके अंदर से आप दिमाग हटा लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी कभी आपने शेयर खरीदा होगा, वो 2-4 दिन नहीं बढ़ता, 1-2 महीने नहीं बढ़ता, लेकिन जब आप उसे देखना बंद कर देते हो और एक अचानक से आप फिर अपना पोर्टफोलियो देखते हो, तो आपको जम मारते हुए दिखता है, जैसे कि आज फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में हुआ। दोनों शेयर है मेरे पास, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर रिटेल भी दोनों हैं, और दोनों में ग्रीनता आ चुकी है। मैं आपको बता दूं सर, शेयर में जब खरीदता हूं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचता हूं, और जब वो रेट तक आ जाता है उसके बाद मैं कुछ नहीं सोचता हूं, फिर मैं उसको भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसे ख़रीदने से पहले जो चीज़ें सोची थी, वो चीज़ें मुझे उन शेयरों में दिखती है, चाहे उसके लिए वो 1 महीना ले ले, चाहे वो 2 महीना, चाहे वो 2 दिन में काम हो जाए। और जब वो उसका काम हो जाता है, मैं तुरंत बाहर निकलता हूँ। मैं आपकी ऐसी मेंटलिटी बनाने वाला हूँ सर। काफ़ी लोगों के भी मेरे पास कमेंट आते हैं, और काफ़ी लोग खुश भी हैं कि सर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अब इसे चमत्कार कह लो या हमारी काफ़ी दिनों की मेहनत।
क्योंकि सच्चा दिल जिस दिन हो गया उस दिन सब कुछ आपको मिलना ही मिलना तय है। तो वोडाफोन आइडिया में ग्रीनता के जो निशान हैं दिख रहे हैं, वो कब दिखेंगे, कल भी दिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ को बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ, सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं सर, आपको जब मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपको अपना दिल अच्छा करना पड़ेगा, अपनी आदतें अच्छी करनी पड़ेगी, वो क्यों कहता हूं आज इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो कि मेरा जो पोर्टफोलियो आपको पता ही है, आपको मैंने कल भेज ही दिया था व्हाट्सअप में, और जिनको नहीं पता है उसको मैं अब नहीं भेजूंगा क्योंकि उसकी समय सीमा ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक प्रूफ चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि जो आपकी आदत होती है, आपका दिल अच्छा होता है, उससे आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है। आप अपने आस पड़ोस के, अपने बाज़ार में जहाँ से भी आप कुछ भी सामान लेते हो, राशन का लेते हो, कपड़े का लेते हो, और उसके आस पड़ोस में भी दुकानें होती हैं, किसी दुकान में ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और किसी दुकान में कुछ भी नहीं होती, मक्खी मारता रहता है। लेकिन कभी ने इस नज़रिए से देखा कि जो मक्खी मार रहा है उसकी आदत और उसकी वाणी और उसका दिल कैसा है। क्यों? क्योंकि उसका जो कस्टमर उसके पास आता है वो उससे अच्छी तरह बात नहीं करता और उसको लूटने की सोचता रहता है। तो मैं यही बता रहा हूँ, और जिस पे ज़्यादा भीड़ है उस पर आप देख लो उसकी वाणी कितनी अच्छी है, वो आपसे बोलता कितने अच्छी तरीके से, उसकी आदत कितनी अच्छी है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा भीड़ होती है। ये एक मंत्र है, इसे जीवन में अप्लाई करो और वोडाफोन आइडिया में अपनी नज़रों को और अच्छा करो, आपको ये 100% प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरह की हो जाती हैं, न्यूज़ के अनुसार ही हर घड़ी चेंज हो जाती हैं, उस चेंज को हमें समय समय पर देखना भी होता है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान देना ही देना आपको होगा। और वोडाफोन आइडिया में जिनको होगा प्रॉफिट उनको शुभकामनाएं, और अपने पैसे को रखो थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि मुझे अंदेशा हो गया है, क्या हो गया है, एनालाइज हो गया है, कुछ समझ में आ गया है कि मार्केट कभी भी गिर सकती है। ये कुछ आ रहा है हिसाब किताब, जब आएगा आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो फिलहाल अपने पैसे रखिए तैयार, क्योंकि कभी भी करवट बदल सकती है मार्केट, और जब मार्केट करवटें बदलती हैं अच्छे अच्छों के दिल हिल जाते हैं, और उस दिल में हमें काम करना है, उसी टाइम पे हमें ख़रीदारी करनी है। तो अपना पैसा थोड़ा बचा के रखिए। वैसे होता ये है कि आपके पास जो पैसे होते हैं ना, जो आपने शेयर बेचा, तो वो आपके 1-2 दिन रहते हैं आपके उसमें, वो आप कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हो जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी थोड़ा कम कीजिए, का फ़ायदा उठाना सीखिए। जब तक मौके का फ़ायदा नहीं उठाया सर, किसी चीज़ में आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लिख लो, ये बात लिख लो। और वोडाफोन आइडिया में अब नई बाइंग करनी बंद कर दो, और जब बाइंग करनी है, जब ये शेयर अब इस प्राइस से अगर आपको ₹1 नीचे मिला तो संभावना बन सकती है, और अब ये प्राइस से ऊपर की तरफ गया तो भूल जाओ। जिनके पास जो शेयर है अब उनको मज़ा लेने दो, हमें तो सिर्फ अब देखना है। अगर हम खुद ही चाह रहे हैं ये शेयर ऊपर की तरफ जाए, अब हम खुद ये चाह रहे हैं ये शेयर ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि मुझे एक वो गिरावट चाहिए, और वो गिरावट इस शेयर में आएगी, और उस दिन इस गिरावट के अंदर हम अपना प्रॉफिट ज़रूर देखेंगे। तो शुभकामनाएं उनके लिए जिनके पास होल्ड है, होल्ड रखिए, और जिनके पास शेयर नहीं है वो मत खरीदिए, दूर रहिए, और इसका रिजल्ट आने का इंतज़ार कीजिए, या फंड आने का इंतज़ार कीजिए, या 5G की कोई न्यूज़ आने का इंतज़ार कीजिए। 2 न्यूज़ आई थी, मैंने आपको बता दी, और न्यूज़ का इम्पैक्ट इसका ज़रूर पड़ेगा। एक बार ये शेयर ज़रूर आपको तेज़ी का रुख ज़रूर दिखाएगा। उस तेज़ी के रुख में अगर आप समझ गए तो सही, अगर नहीं समझ ले तो तब भी सही, क्योंकि आपने डिसीजन अपना खुद बनाया है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी किस्मत पलट देंगे। और एक टॉफ़ी अगर आपने बच्चे को दे दी, वो ज़िंदगी भर आपको इस नज़रों से देखेगा कि आप आओगे और उसके लिए टॉफ़ी लाओगे। तो एक आस जगती है, उस आस को आपको बुझाना है। ₹1 की टॉफ़ी बच्चे को ज़रूर खिलाना है, और जिस दिन आपने ये काम कर लिया, शेयर मार्केट क्या सर, ज़िंदगी भी अच्छी होने वाली है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।